हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि नेक्स्ट मंथ में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे मैं पिछले वर्षों के प्रश्नों को लगवाऊंगा जो कि आने वाली परीक्षा में सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में उपयोगी साबित हो। आज जो मैंने प्रश्न लिया है यह आईएएस सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में 2014 में, ठीक है ना, ये जो प्रश्न पूछा गया था यह 2014 में, यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था और यह प्रश्न लगभग 21वां प्रश्न था लगभग, ठीक है ना। यह 2014 में पूछा गया था और यह मैं बताना चाहूँगा कि यह जो प्रश्न था वह रीजनिंग, ठीक है, यह जो प्रश्न था वह रीजनिंग से संबंधित था। और इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो लिखा हुआ है वो मैंने संक्षेप में लिखा है। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिटेल मिल सकता है, यहाँ मैंने उसको समझाने के लिए संक्षेप में दिया है क्योंकि बोर्ड पर पर्याप्त जगह का अभाव होता है, इसीलिए मैंने प्रश्न को संक्षेप में लिखा है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है यह मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 6 पुस्तकें, ठीक है, 6 बुक्स हैं, 6 पुस्तकें ABCDEF, ये जो पुस्तकें हैं उनको इंगित करने के लिए यहाँ पर 6 जो बुक्स हैं, 6 पुस्तकें जो हैं उनको इंगित करने के लिए ABCDEF का प्रयोग किया गया है। आगे प्रश्न है कि रखी गई हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे है कि BCEF हरे आवरण, ठीक है ना, उसका कवर जिल्द जो होता है मतलब वही यहाँ पर आवरण लिखा हुआ है, हरे आवरण, जबकि अन्य पीले रंग की है। ABD नई पुस्तकें हैं जबकि शेष पुरानी पुस्तकें हैं। ABC पुस्तकें विधि की जबकि अन्य आयु विज्ञान की हैं। कौन सी दो पुरानी आयु विज्ञान और हरे आवरण की हैं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रश्न जो है वो संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि 6 बुक हैं ABCDEF, ठीक है, उसमें से कुछ बुक हरे रंग की हैं, कुछ पीले रंग की हैं, कुछ बुक नई हैं, कुछ पुरानी हैं और कुछ बुक जो हैं विधि मतलब लॉ की बुक्स हैं और कुछ आयु विज्ञान की बुक हैं। अब इसमें से पूछा है कि कौन से प्रश्न में जो पूछा है वो यहाँ देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा है कौन सी दो, ठीक है ना, कौन सी दो ऐसी किताबें हैं, ऐसी बुक्स हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो पुरानी भी हैं, आयु विज्ञान के भी हैं और हरे आवरण की भी हैं। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में से सही ऐसे बुक को, ठीक है, सही ऐसे बुक्स को निकालना है जो कि हरे आवरण की हो, आयु विज्ञान की हो और पुरानी भी हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों में जो है थोड़ा सा उलझाव दिया होता है सामान्य तौर पे और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्न में सही उत्तर कैसे 100% निकाला जाए सही, इसके लिए मैं आपको संक्षेप में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें मुख्य रूप से 2 बातें हो। एक तो आंसर जो निकले वो बिल्कुल सही निकले और दूसरी बात कि प्रश्न को सॉल्व करने में कम से कम समय लगे, क्योंकि समय की बचत ही जो सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें समय
की बचत हो, ऐसी ट्रिक्स आपको आनी ही चाहिए। तो मैं ऐसी ट्रिक्स आपको आज बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में आपको जहाँ भी सॉल्व करने के लिए जगह मिले कि यहाँ सॉल्व करना है, वहाँ सबसे पहले प्रश्न में पूछे गई जो 3 बातें हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। पहली बात है कि पुस्तक पुरानी होनी चाहिए, तो लिख देंगे पुरानी। दूसरा पूछा है प्लस क्या पूछा है, आयु विज्ञान की वो पुस्तक होनी चाहिए, तो लिख देंगे आयु विज्ञान। और तीसरी बात यह हो गया आपका आयु विज्ञान प्लस तीसरा पूछा है, यही लिखा हुआ है हरे रंग की बुक हो, तो तीसरा है हरा। ये 3 बातें जो प्रश्न में पूछी गई हैं वो आप तुरंत ही लिख देंगे। क्या पूछा गया है, पुरानी, आयु विज्ञान और हरे रंग की, तो तीनों बातें लिख देंगे, पुरानी, आयु विज्ञान और हरा रंग। अब ये जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देंगे, क्योंकि ABCD में इसको कन्वर्ट किया गया है, चेंज किया गया है, इसलिए बहुत ही ध्यान से यदि सॉल्व करेंगे तो इस विधि से आप लिखकर 100% 100% सही आंसर निकालने में सफल होंगे ही। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले जो लिया है पहला पॉइंट प्रश्न में पुरानी, ठीक है ना, पुरानी। तो यहाँ पर नई और पुरानी पुस्तक का उल्लेख है सेकंड में, तो पुरानी पुस्तक कौन हो गई, तो लिखा हुआ है प्रश्न में कि ABD नई पुस्तकें हैं, तो ABD के अलावा जो शेष पुस्तकें होंगी वो क्या होंगी, पुरानी। तो शेष पुस्तकें आपकी बच जाती हैं, AB के बाद बचती हैं C, E और F। ये आपका हो गया पुरानी। तो पुरानी के नीचे जस्ट लिख देंगे आपका, इसमें क्या बच जाता है, C, E और F। सेकंड है आयु विज्ञान की पुस्तक, तो विधि की ये पुस्तकें हैं, ABC पुस्तकें विधि की, जबकि अन्य आयु विज्ञान की हैं। तो ABC जो पुस्तकें हैं वो विधि की हैं, और इसके अलावा जो पुस्तकें हैं, ठीक है ना, ABC जो है वो विधि की पुस्तक है, और इसके अलावा जो पुस्तक है वो आयु विज्ञान की है। तो ABC विधि की पुस्तक हो गई, तो आयु विज्ञान की पुस्तक कौन सी हुई, D, E और F। तो यहां लिख देंगे D, E और F, और इसको यहाँ मिक्स ना हो जाए इसलिए आप ब्रैकेट कर देंगे। अब सबसे लास्ट में बचा हुआ है, इसको आप तुरंत ही लिख देंगे हरा। तो क्या पूछा गया है, सबसे ऊपर पॉइंट है कि B, C, E, F हरे रंग की हैं, तो आपको इसमें तुरंत B, C, E, F जो है वो हरे के नीचे लिख देंगे, क्योंकि B, C, E, F ही हरे रंग आवरण की पुस्तकें हैं। तो हरे रंग के नीचे लिख देंगे B, C, E, F, B, C, E, F, और इसको भी मिक्स ना हो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे। इस प्रश्न में जो है वो मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट पहली बार, ठीक है ना, सिविल सर्विस की जो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पहली बार शामिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हें भी प्रत्येक प्रश्न जो है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए, और जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार का प्रश्न जो है वो मुश्किल से आधे मिनट में सॉल्व किया जा सकता है, और मैं भी आधे मिनट में ही, मतलब 30 सेकंड में ही इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए ट्रिक का सही इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार की ट्रिक का उपयोग करेंगे। प्रश्न को अगर इस तरह का प्रश्न कोई रीजनिंग का लगभग आता है, इस पर आधारित चेंज करके ही प्रश्न आता है,
तो लगभग रीजनिंग का यदि कठिन से कठिन प्रश्न होता है तो उसमें जरूर कोई ना कोई एक ट्रिक ऐसी होती है जिसको हमें यूज करना चाहिए समय की बचत करने के लिए। यहाँ पर ये जो मैंने ट्रिक बताया है ये सबसे सफल ट्रिक है और इस ट्रिक में आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 100% सही निकलेगा। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको प्रश्न हल करने में मात्र 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है। 30 सेकंड में ही आप प्रश्न को 100% सही सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि सबसे लास्ट में प्रश्न में पूछा क्या गया है कि कौन सी दो बस दो पुस्तकों के बारे में पूछा है जो पुरानी भी हो, आयु विज्ञान की भी हो और हरे आवरण की भी हो। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है यहाँ ब्रैकेट में। अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देखेंगे और 1 सेकंड में ही, 1 या 2 सेकंड में ही आप जान जाएंगे कि यहाँ पर ई तीनों में है और प्लस एफ भी है जो वो तीनों ब्रैकेट में शामिल है। यानी ई और एफ ऐसी दो बुकें हैं, ई और एफ, यहाँ भी ई एफ है और यहाँ ई एफ है। तो इसके मतलब इक्वल टू हो जाएगा आपका ई और एफ और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ई एफ है, यहाँ भी ई एफ है और यहाँ भी ई एफ है। यानी बस ई और एफ जो ऐसी पुस्तकें हैं जो कि तीनों ब्रैकेट में हैं और यही पूछा है कि दो पुस्तकों को बताइए जो पुरानी हो, आयु विज्ञान की हो और हरे आवरण की हो। ठीक है ना, तो ई एफ आपका दिखेगा कि ई एफ तीनों ब्रैकेट में आया है। मतलब ई एफ पुस्तक पुरानी भी है, ई एफ पुस्तक जो है वो आयु विज्ञान की भी है और ई एफ पुस्तक जो है वो हरे आवरण की भी है। तो इक्वल टू यहाँ ई एफ जो है वो आंसर होगा। और आप इसको क्वेश्चन नंबर लगभग 21वां है, 21 है, इसको आप देख लेंगे कि ई और एफ 2014 में पूछे गए प्रश्न में ई और एफ किस विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय कतई नहीं लगेगा। ठीक है, और आज मैं यहीं पर क्लास क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।